देखिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अनुपात समानुपात की, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो आज की ये क्लास उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जिन बच्चों ने अनुपात समानुपात का आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो लेवल पर है, जिनको अनुपात समानुपात बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लेवल अप करते हुए मैं इस चैप्टर को 3 से 4 वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हर एक वीडियो को देखिएगा आप और जीरो लेवल से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी और उनका अनुपात दे रखा है 3:5। ठीक है, और बी और सी का अनुपात दे रखा है 2:8। हमसे ये कहा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताइए। तो देखिए सिंपली क्या करना है, हमें 3 की गुणा करें 2 से, 3 दूनी 6। ठीक है, 5 की गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10 और ये गुणा कर लेंगे। ठीक है, 5 अट्ठे 40, ये आ गया अनुपात। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर ए अनुपात बी दे रखा है 2:7 और बी अनुपात सी दे रखा है 3:4 और हमें बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपली ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 3 6 और ये हो गया 7 3 21 और ये हो जाएगा बेटा 7 चौक 28। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, इसे आप लोग करके खुद से बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 HW के लिए, ए अनुपात बी दे रखा है 4:6। इसको 7 कर देते हैं हम, क्योंकि अगर 4:6 लिखा जाए तो ये 2 से कट जाएगा और अनुपात में अगर दोनों तरफ कट रहा हो तो काट देते हैं। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 2:11 और आप ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बताएंगे क्या होगी। ठीक है, HW का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले टाइप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। अब देखिए जैसे हमें बताया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल यानी ए प्लस बी बराबर मान लीजिए 70 है। ठीक है, और हमसे कहा गया कि ए बराबर कितना होगा ये बताइए। बहुत ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी बराबर 70, इस वैल्यू को हम लिख लेंगे 70 को, और ये 70 किसकी वैल्यू है, दोनों के जोड़ की वैल्यू है, दोनों के जोड़ की। तो दोनों के अनुपात को जोड़ लें, अनुपात का प्लस कितना बन रहा है, प्लस कर लें 3 4 7 बन रहा है, तो ये 7 की वैल्यू है, इसलिए 7 इसके बटे में लगाएंगे और जितना निकालना हो उसके अनुपात से गुणा करेंगे। हमें निकालना है ए की वैल्यू, ए का अनुपात कितना है 3, 3 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, 7 भाई 70 और 10 गुणा 3, ये आ गया 30। ठीक है, और क्वेश्चन समझते हैं जरा। अब देखिए जैसे हमें 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:5:7, ये अनुपात दे रखा है और हमें ये बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 144 है। 144 यानी तीनों का योगफल 144 है और हमसे कहा गया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 144 लिखा है ना इसको नोट कर लेंगे। 144 ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों के जोड़ की वैल्यू है ये। अगर हम अनुपातों को तीनों को जोड़ लें तो 4 और 5 9 7 16 हो जाता है, यानी ये 16 की वैल्यू है, तो बटे में लगाएंगे 16 और गुणा करेंगे उस चीज से जो निकालना है। हमें निकालना है a प्लस बी, ए और बी इनका अनुपात है 4 और 5 9, तो 9 से गुणा करेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया 16 नेम 144 और 9 की 9 से गुणा, ये आ गया 81। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और देखिए ऐसे इस प्रश्न को देखिए, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 3:4:5:6 और ए प्लस डी बराबर बताया 108 और बी प्लस सी बराबर कितना होगा ये पूछा गया है। तो ये जो 108 वैल्यू दे रखी है इसको आप लिख लें और ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस डी की। ए का अनुपात कितना है देखें 3 और डी का अनुपात कितना है 6, तो 3 + 6 9 की वैल्यू दे रखी है ये और हमें निकालना है क्या है, बी प्लस सी। बी का अनुपात है 4 और सी का अनुपात है 5, यानी 4 + 5 9 की ही निकालना है। तो फिर से ये और ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया 108 ही रहेगा, इसका योगफल भी उतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
एक आध और प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में लड़के और लड़की हैं, लड़के और लड़की, इनका अनुपात दे रखा है हमें 4:5, और हमसे कहा गया कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो 234 है, 234, ठीक है, 234 विद्यार्थी हैं, और हमसे कहा गया कि 234 विद्यार्थी हैं, तो आप बताइए लड़के कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 234 दे रखा है, ये कुल विद्यार्थी हैं, यानी दोनों अनुपातों की वैल्यू मिलाकर है, 4, 5, 9 की वैल्यू है ये, और हमें क्या बताना है, लड़कों का अनुपात कितना है, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, इसको काटें, 9 दूनी 18, 5 बचेंगे, 54 हो जाएगा, 9 छक 54, ठीक है, 26 की 4 से गुणा करें, 4 से 24, 4 दूनी 8 तो 10, 104, तो ये 104 लड़के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक प्रश्नों को सॉल्व किया है अनुपात समानुपात के, और अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, हर एक क्लास को हमारी देखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बेसिक टू हार्ड लेवल के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।